जय श्री राम दोस्तों, मैं संत शत्रुघ्न दास अपने YouTube चैनल नोमैडिक भारती, जिसका नाम मैंने चेंज कर दिया है, यात्री संत नाम नया रखा हूँ, मैं आपका पुनः स्वागत करता हूँ। और इस वीडियो में इस समय मैं हरिद्वार में हूँ। आज का मेरा विषय है, अभी आप देख रहे हैं कि किस तरह मुसलमानों द्वारा हिंदू की संपत्ति हड़पी जा रही है। समझ लीजिए कि पहले अयोध्या, फिर ज्ञानवापी, फिर श्री कृष्ण जन्मभूमि और अब इस दरगाह को लेकर भी नया विवाद शुरू हो गया है। पहला, दरगाह में मौजूद बुलंद दरवाजे की शैली और बनावट हूबहू वैसी है जैसी हिंदू मंदिरों में किसी द्वार या स्तंभ की होती है। दूसरा, दरगाह के ऊपरी ढांचे और गुंबदों में हिंदू शैली के चिन्ह और अवशेष हैं। और तीसरा, दरगाह के नीचे तहखाने में आज भी एक प्राचीन शिवलिंग हो सकता है। आज तक कांग्रेस की सरकार केवल तुष्टीकरण करते रही। बड़ा विषय है, आज संभल में 24 नवंबर को ही हिंसा का एक नया वीडियो आया है। अब जो खबर हम आपको दिखाने जा रहे हैं वो देश में मौजूद जैन समाज के करीब 50 लाख लोगों की धार्मिक भावनाओं से जुड़ी है। ये खबर देश के 120 करोड़ हिंदुओं की आस्था से भी जुड़ी हुई है। अजमेर की एक मस्जिद का नाम है अढ़ाई दिन का झोपड़ा। नाम की तरह ही इस मस्जिद के निर्माण का इतिहास विवादित है। कुछ दिन पहले जैन संत और हिंदू संगठन अढ़ाई दिन का झोपड़ा नाम की इस मस्जिद में पहुंच गए। वहां उन्होंने पूजा पाठ की मांग की। उन्होंने इस जगह को प्राचीन हिंदू और जैन मंदिरों का स्थान बताया। आज हम अजमेर की इस मस्जिद की सच्चाई आपको बताएंगे, वो भी सबूतों के साथ। सबसे तरीके से इस देश के हिंदुओं को, इस देश के कई 100 करोड़ हिंदुओं को, 100 करोड़ के आसपास हिंदू जरूर होंगे, 100 करोड़ से ऊपर, उन्हें यह जानने का अधिकार तो है ही कि उनके वंशजों के साथ क्या हुआ, उनके मंदिरों के साथ क्या हुआ और उनकी संस्कृति के साथ क्या हुआ। और ये बातें सच लोगों के सामने आनी चाहिए। जो लोग ये कहते हैं कि ऐसे विवाद सिर्फ हिंदू समुदाय ही क्यों उठाता है, आज उन्हें ये तस्वीर भी देख लेनी चाहिए। ये तस्वीरें हिंदू समाज के लोगों की नहीं हैं, ये तस्वीरें जैन धर्म के अनुयायियों की हैं, जिन्हें अढ़ाई दिन के झोपड़े में जाकर यहां नमाज पढ़ने का विरोध उन्होंने किया था और इस स्थान को उन्होंने एक जैन मंदिर बताया था। लेकिन हमारे देश में जैन धर्म के लोगों की कोई बात ही नहीं करता, जबकि जैन धर्म के लोग भी इस देश में अल्पसंख्यक हैं और इन्हें आप असली अल्पसंख्यक भी कह सकते हैं। भारत में 15% मुसलमानों को हर कोई अल्पसंख्यक मानता है और हर कोई उन्हें खतरे में मानता है, और हमें इसमें कोई आपत्ति नहीं है कि वो अल्पसंख्यक हैं। लेकिन भारत में सिर्फ 0.4% जैन धर्म के लोगों को कोई अल्पसंख्यक नहीं मानता। अगर मस्जिद को मंदिर बताने से अल्पसंख्यक मुसलमानों के मानव अधिकारों का उल्लंघन होता है, उनके दिल को ठेस पहुंचती है, उनका अस्तित्व खतरे में आ जाता है, तो मस्जिद के नीचे जैन मंदिर होने का दावा करने वाले अल्पसंख्यक जैन धर्म के मानव अधिकारों का उल्लंघन क्यों नहीं होता हुआ देखते। तो ये तस्वीरें आप देख लीजिए। अजमेर शरीफ की दरगाह में एक बुलंद दरवाजा है, लेकिन इस दरवाजे की शैली भी हिंदू वास्तुकला और मंदिरों के जैसी है। इस्लामिक ढांचों में प्रवेश द्वार पर मीनार और गुंबदें तो होती हैं, लेकिन उनमें छतरियां नहीं होती, जबकि अजमेर शरीफ की दरगाह में अभी बुलंद दरवाजे पर छतरियों जैसा ढांचा बना हुआ है और यह ढांचा प्रवेश द्वार के ढांचे से अलग दिखाई देता है। इससे यह सवाल उठता है कि जब दरगाह के प्रवेश द्वार पर हिंदू शैली के ढांचे हो सकते हैं, तो दरगाह के नीचे भी हिंदू मंदिर हो सकता है। और वर्ष 1911 की एक पुस्तक में इसका जिक्र किया भी गया है, भी मैंने आपको दिखाई थी। यह पुस्तक जो मैं बार बार आपको दिखा रहा हूं, इसमें जिक्र किया गया, और यह पुस्तक 113 वर्ष पुरानी है, आज नहीं लिखी गई है। दोस्तों, मशहूर वकील विष्णु शंकर जैन ऐसे कई मंदिरों को पाने की लड़ाई लड़ रहे हैं जो एक टाइम मंदिर थे मगर बाद में उसे मस्जिद में कन्वर्ट कर दिया गया। कुछ टाइम पहले हमने उनके साथ एक पॉडकास्ट भी किया था, तब भी उन्होंने साफ कहा था कि हम ऐसे एक एक मंदिर को वापस पाने की लड़ाई लड़ेंगे जिस पर कब्जा हो रखा है।
और जैसा विष्णु शंकर जैन जी ने कहा था वैसा किया भी। 19 नवंबर को विष्णु शंकर जैन जी ने अपने पिता हरिशंकर जैन समेत 6 और लोगों के साथ संभल की कोर्ट में याचिका लगाई। इन लोगों ने कोर्ट में दावा किया कि ये जगह पहले श्री हरिहर मंदिर हुआ करती थी, जिसे बाबर ने 1529 में तोड़वाकर मस्जिद बनवा दी। उन्हें पूछता हूं, भगवान न करे कोई आपके छोटे बच्चे को उठाकर ले जाए, फिर 20-30 साल बाद आपको अचानक से अपने बच्चे का पता लग जाए, तो क्या आप अपने बच्चे को यह सोचकर नहीं लेने जाएंगे कि यार अब तो बहुत साल बीत गए, काफी दिन हो गया? नहीं ना। जिस तरह आप अपना बच्चा नहीं छोड़ सकते, उसी तरह एक भक्त अपने भगवान को कैसे छोड़ सकता है? हिंदू धर्म में तो देवताओं को वैसे भी बालक की तरह माना गया है, तो हम उनको उनके हाल पर कैसे छोड़ दें? उन्हें उनका घर क्या सिर्फ इसलिए ना दिलाएं क्योंकि ये बहुत पुरानी बात हो गई है? ऐसा थोड़ी हम कर सकते हैं। पूरी दुनिया में ऐसा होता है क्या? स्पेन की बात करते हैं। स्पेन ने जब इस्लामिक रूल से आजादी पाई तो उन्हें अपनी एक एक चीज को उन्होंने फिर से रिक्लेम किया जो उनसे छीन ली गई थी। मैं आपको इस्लामिक देश तुर्की का एग्जांपल देता हूं। साल 2020 में तुर्की के राष्ट्रपति ने हागिया सोफिया नाम के एक म्यूजियम को मस्जिद में बदल दिया था। म्यूजियम की इमारत 1700 साल पुरानी थी, जो कई सौ सालों तक कभी चर्च रही और कभी मस्जिद, और अभी 10-1 सालों से वो म्यूजियम थी। लेकिन 2020 में तुर्की के राष्ट्रपति ने इस्लामिक हिस्ट्री का हवाला देते हुए इस म्यूजियम को मस्जिद में कन्वर्ट कर वक्फ बोर्ड के माध्यम से और तमाम तरह से हर जगह हिंदू पे अटैक हो रहे हैं। भारत देश में ही हिंदू पे अटैक हो रहे हैं धीरे 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 धीरे। ये कांग्रेस धीरे धीरे पूरा अटैक करवा रही। कश्मीर में हिंदू को समाप्त करवा दिया 70 साल में, उसकी पॉलिसी ही ऐसी रही। और आपने पिछले वीडियो में देखा कि वक्फ बोर्ड को कितना सशक्त कर दिया था मनमोहन सरकार के दौरान। कपिल सिब्बल ने, कानून मंत्री थे शायद, तो अब पूरे विश्व में ये अब बोलते तो 57 देश है, मैं कई बार कह चुका कि कुछ ये ऐसी कंडीशन पैदा करेंगे कि उस देश से मुस्लिम पलायन करेंगे, और पलायन करेंगे तो गैर मुस्लिम देश में जाके संरक्षण मांगेंगे, जैसे जर्मनी में मांगा, इंग्लैंड में मांगा, यूरोपियन कंट्री में तमाम। और भारत में भी अभी आप देखो रोहिंग्या मुसलमान आए हुए हैं, बांग्लादेश से भाग रहे हैं। पहली बात तो ये अपने पॉपुलेशन पे कंट्रोल नहीं करते, और जब पॉपुलेशन बहुत अधिक हो जाती है तो इनका ये होता है कि अब यहाँ से कुछ मुसलमान गैर मुस्लिम देश में जाके बसे, तो उसके लिए ये निगेटिव कंडीशन क्रिएट करते हैं और वहाँ से मुसलमान निकलते हैं, भागते हैं। तो ये होगा कि भाई ये त्रासदी से झेल रहे हैं, इनको संरक्षण दिया जाए, इनके साथ ह्यूमैनिटी का व्यवहार किया जाए। हाँ, ह्यूमैनिटी का व्यवहार तो किया जाए तो बहुत अच्छी बात है। ह्यूमैनिटी इज़ द ग्रेटेस्ट रिलीजन। मानवता सबसे बड़ा धर्म है, परहित सरिस धर्म नहीं भाई। परंतु ये इनके साथ ह्यूमैनिटी करने पर ये कुछ दिन जब धीरे 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 वहाँ अपनी पॉपुलेशन बढ़ाएंगे तो जर्मनी जैसी हालत पैदा कर देंगे। कहेंगे फिर हमारा शरिया। ऑस्ट्रेलिया में देखिए, फ्रांस में देखिए, कहेंगे फ्रांस में तो बहुत बुरी स्थिति कर दिए हैं, कहेंगे कि ये हमारा शरिया कानून लागू होगा। एक तो संरक्षण पाए, ये नहीं कि पढ़ लिख के वहाँ खा पी के डेवलप करें, तो ये अपने शरिया के चक्कर में पड़ जाते हैं और वहाँ की जनता को दबाने लगते हैं। इंग्लैंड में तो कई जगह कई शहरों में इनकी पॉपुलेशन वहाँ की लोकल पॉपुलेशन से ज़्यादा हो गई है, क्योंकि इनका सिद्धांत है अधिकतम जनसंख्या पैदा करो और पूरी पृथ्वी को मुस्लिम देश बनाओ। इनका सिद्धांत है अधिकतम जनसंख्या पैदा करो और पूरी पृथ्वी को मुस्लिम देश बनाओ। ये इसी सिद्धांत पे काम कर रहे हैं, कंडीशन चाहे जो। तो आप देखें, भारत में वक्फ बोर्ड के माध्यम से कांग्रेस ने इनको सशक्त किया और धीरे धीरे सारी जमीनें कब्जा करते चले गए, और कई जगह ये लड़ाई लड़ रहे हैं। अयोध्या में लड़े, ये अयोध्या हिंदुओं का तीर्थ स्थान था, इनका कोई तीर्थ नहीं है, इनका तीर्थ तो मक्का मदीना है। इन्होंने हर जगह तोड़ के मंदिरों को मस्जिद में परिवर्तित कर दिया। अभी आप देखो अजमेर का आया है 2.5 दिन का झोपड़ा, वो अभी हम देंगे, इसमें आप सब न्यूज़ में आप आगे देखेंगे। और महाराष्ट्र में तो 30-40 हज़ार औरंगजेब के समय मंदिर तोड़े गए। तो ये मंदिरों को तोड़ के मस्जिद क्यों बनाते थे?
इससे दो लक्ष्य इनका हासिल होता था। एक तो जो है दूसरे कल्चर, दूसरे धर्म का, दूसरी सभ्यता का जो है निशान मिट जाता था, और दूसरे इनकी सभ्यता का निशान स्थापित हो जाता था। जितने आप देखो पाकिस्तान बना, वो हिंदू ही देश है, भारत को काट के पाकिस्तान बनाया गया, भारत से ही अलग होकर बांग्लादेश बना, वहाँ हिंदू के जितने निशान हैं वो सब मिटाए जा रहे हैं, और भारत में वो संरक्षित हैं। पहले पुरातत्व विभाग में संरक्षित हैं, और अब उनको वक्फ बोर्ड दावा करके अपने अंदर ले रहा है। देखिए कैसे हो रहा है, और कुछ फोटो के माध्यम से आप देखेंगे, फिर न्यूज़ चैनल के माध्यम से आप देखेंगे। आगे देखिए, ये औरंगजेब के कारनामे हैं जिन्होंने मंदिर तोड़े, दिखाई दे रहा है आपको। और ये 1947 की त्रासदी की सीन है जब देश का बंटवारा हुआ था। और अब आप देखिए वक्फ बोर्ड के माध्यम से कांग्रेस के कारनामे, कैसे कांग्रेस हिंदू के मंदिरों को पर मुसलमानों का कब्जा करवा रही थी। और ये तोड़फोड़ की कहानी, संभल हिंसा, जो हरिहर मंदिर पे कब्जा करके मस्जिद बनाई गई थी, जामा मस्जिद। ये आपने फोटो क्लिप के माध्यम से देखा कि किस तरह से ये पहले कब्जा किए। यदि आप उसको लेना चाहोगे तो ये आपके साथ हिंसात्मक कार्रवाई करेंगे। जो संभल में हुआ वो उसकी फोटो क्लिप आपने देखा, और हर जगह यही हो रहा है। आगे आप न्यूज एंकर के माध्यम से देखिए वो क्या कह रहे हैं। आज पूरा देश अजमेर शरीफ की दरगाह का सच जानना चाहता है। हिंदू पक्ष का दावा है कि इस दरगाह का निर्माण भगवान शिव के प्राचीन मंदिर को तोड़कर हुआ था, और इस दरगाह के नीचे आज भी एक ऐसा तहखाना है जहां शिवलिंग होने के प्रमाण हैं। मुस्लिम पक्ष इन दावों को सिरे से खारिज कर रहा है। और अब आप ये समझ लीजिए कि पहले अयोध्या, फिर ज्ञानवापी, फिर श्री कृष्ण जन्मभूमि, और अब इस दरगाह को लेकर भी नया विवाद शुरू हो गया है। मुस्लिम पक्ष का कहना है कि 800 वर्ष पुरानी इस दरगाह में हिंदू मंदिर होने का दावा करना मुसलमानों के खिलाफ एक बहुत बड़ी साजिश का नया एपिसोड है। अजमेर शरीफ की दरगाह को दुनिया के सबसे पवित्र स्थानों में से एक माना जाता है, और यहां हर दिन लगभग 1.5 लाख लोग इबादत करने के लिए आते हैं, जिनमें मुसलमानों के साथ बड़ी संख्या में हिंदू भी होते हैं। यानी एक बात तो आप ये जान लीजिए कि अजमेर शरीफ जाने वाले लोगों में बड़ी संख्या में हिंदू भी है। और आज ये हिंदू भी हैरान है कि क्या वाकई इस दरगाह के नीचे कोई प्राचीन मंदिर दबा हुआ हो सकता है। इस मामले में अजमेर की निचली अदालत ने हिंदू पक्ष की याचिका को मंजूर कर लिया है, और यह अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। इसका मतलब यह है कि अदालत ने इस याचिका में प्रस्तुत किए गए साक्ष्यों के आधार पर इस मामले को सुनवाई के लिए योग्य माना है, और अब यह एक कानूनी सवाल बन गया है, कानूनी मुद्दा बन गया है कि अजमेर शरीफ में दरगाह है या अजमेर शरीफ में एक मंदिर है। कोर्ट ने इस मामले में 3 पक्षों को नोटिस जारी किया है। इनमें एक पक्ष है भारत सरकार का अल्पसंख्यक मंत्रालय, दूसरा है अजमेर शरीफ की दरगाह कमेटी, और तीसरा है आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया यानी ASI। इन सभी को अब अजमेर की अदालत में आकर यह बताना होगा कि वो इस विवाद पर क्या सोचते हैं और उनका पक्ष क्या है। इस मामले में सबसे ज्यादा सवाल अदालत को लेकर ही उठाए जा रहे हैं, और कहा जा रहा है कि हमारी अदालतें इस देश में दंगा कराना चाहती हैं। समाजवादी पार्टी के सांसद और वरिष्ठ नेता रामगोपाल यादव ने कहा है कि संभल और अजमेर का मामला यह बताता है कि इस समय छोटी अदालतों के जज भी इस देश में आग लगवाना चाहते हैं, और यह एक बहुत बड़ा बयान, ये बहुत बड़ी टिप्पणी उन्होंने की है जो लोगों में हमारी अदालतों और जजों को लेकर एक अविश्वास पैदा कर सकता है। इस तरह के जजेस भी, छोटे छोटे जजेस बैठे हुए हैं जो इस देश में आग लगवाना चाहते हैं। कोई मतलब नहीं है। अजमेर शरीफ पर हमारे प्रधानमंत्री स्वयं चद्दर भिजवाते हैं, सारे देश के लोग, दुनिया भर के लोग आते हैं वहाँ। अब उसको विवादों में डालना
बहुत ही घृणित और ओछी मानसिकता का प्रतीक है। और ये यही नहीं, ये सत्ता में बने रहने के लिए बीजेपी समर्थित लोग कुछ भी कर सकते हैं। असदुद्दीन ओवैसी ने भी अदालत के इस फैसले पर सवाल उठाए हैं और कहा है कि अगर मुसलमान भी हिंदू मंदिरों के नीचे मस्जिदों को ढूंढने लगे तो फिर सोचिए देश में क्या होगा। दिल्ली से लॉयर्स को लाकर आपने ये केस डाला है और आप 800 साल से दरगाह इसको बोल रहे दरगाह नहीं है, तो फिर क्या होगा फिर देश में? क्या कोई खामोश बैठ जाएगा? अब कल कोई मुसलमान जाके बोलेगा नहीं ये वर्शिप की जगह नहीं है, किसी और की, मेरी है। देश चलेगा तो संविधान से चलेगा, रूल ऑफ लॉ से चलेगा, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन होगा नहीं होगा, ये सब चीजें हैं। इसको तो नरेंद्र मोदी को डायरेक्टली जवाब देना पड़ेगा देश को। तो अब देखिए, हमारे देश के ये विपक्षी नेता शायद ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि निचली अदालतों में जो जज बैठे हैं वो निष्पक्ष नहीं है, वो हिंदुओं का पक्ष ले रहे हैं और इसलिए इस तरह के मामलों में हिंदू पक्ष की याचिकाएं एक के बाद एक अदालतों में मंजूर होती जा रही हैं। ये बयान राजनीति के लिए तो अच्छे हो सकते हैं और हो सकता है कि इन बयानों से इन विपक्षी नेताओं का मुस्लिम वोट बैंक खुश हो जाए, मजबूत हो जाए, लेकिन यह बयान हमारी अदालतों के लिए और हमारी न्याय व्यवस्था के लिए बहुत ही खतरनाक है। हमारे देश के लिए इस तरह के बयान बहुत खतरनाक हैं, क्योंकि ऐसे बयानों से हमारे देश के लोगों का अदालतों के ऊपर से विश्वास कमजोर होगा। जजों के ऊपर जो हमारा विश्वास होता है वो कमजोर हो जाएगा। भारत में आज भी 88% कानूनी मामलों की सुनवाई निचली अदालतों में होती है और इनकी सुनवाई यही जज करते हैं जिन पर हमारे देश के विपक्षी नेता आज सवाल उठा रहे हैं। और सोचिए, अगर देश के लोगों में इन जजों और अदालतों को लेकर अविश्वास पैदा हो गया तो इससे भारत में किस प्रकार की स्थिति पैदा हो सकती है। हमने बार बार कहा है कि हमारी अदालतें हिंदू और मुसलमानों की भावनाओं पर नहीं चलती, बल्कि वो सबूतों के आधार पर चलती हैं। और ऐसा एक बार नहीं, न जाने कितनी बार हो चुका है जब हिंदू पक्ष की याचिकाओं को अदालतों ने नहीं माना है, उन्हें उठाकर बाहर फेंक दिया है और उन्होंने कहा है कि ये सुनवाई के योग्य नहीं है। ऐसा बहुत बार हुआ है और निचली अदालत से लेकर सेशन की अदालत या हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट तक ऐसे न जाने कितने किस्से और कितने केस आपको याद होंगे जहां पर अदालतों ने हिंदू पक्ष को गलत ठहराया है और मुस्लिम पक्ष को सही ठहराया है। ऐसा बहुत बार होता है, लेकिन तब ये विपक्षी नेता अदालतों के लिए तालियां नहीं बजाते, तब ये नहीं कहते कि यहां बिल्कुल सही न्याय हुआ है। जब आगरा के ताजमहल और दिल्ली के कुतुब मीनार में हिंदू पक्ष ने मंदिर होने का दावा किया, तब इनमें पेश किए गए साक्ष्य पर्याप्त नहीं थे और इन मामलों में इन्हीं निचली अदालतों के छोटे जजों ने, जिन्हें आज ये कह रहे हैं कि छोटे जज, उन छोटे जजों ने ताजमहल और कुतुब मीनार का सर्वे कराने से इनकार कर दिया था। लेकिन तब किसी ने भी इसके लिए इन जजों की प्रशंसा नहीं की। अदालत ना छोटी होती है ना बड़ी होती है, अदालत अदालत होती है। अदालत वो जगह होती है जहां संविधान चलता है। अदालत संविधान की रक्षा के लिए होती है। वहां ना कोई बड़ा जज है ना छोटा जज है। जज का मतलब है जज। अदालत को जहां लगा कि उसे याचिका को मंजूर करना चाहिए, वहां उसने इसे स्वीकार किया और जहां कानूनन उसे यह लगा कि यह आधारहीन है, तो उसने ऐसी याचिकाओं को खारिज भी किया है। अगर अजमेर की अदालत ने इस मामले में हिंदू पक्ष की याचिका को स्वीकार किया है, तो हमें यह देखना चाहिए कि वो कौन से दस्तावेज हैं, वो कौन से साक्ष्य हैं, वो कौन से सबूत हैं जो इस मामले में हिंदू पक्ष का दावा मजबूत करते हैं, न कि हमारे देश के नेताओं को इसमें भी मुस्लिम तुष्टीकरण का मौका ढूंढना चाहिए। दूसरी बात यह है कि ये सारे वही नेता हैं जो अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण का विरोध करते आए हैं, जबकि राम मंदिर का निर्माण सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर हुआ। आज हमारा सवाल यह है कि क्या राम गोपाल यादव सुप्रीम कोर्ट के लिए भी वही बात कहेंगे जो उन्होंने अजमेर की निचली अदालत के लिए कही? क्योंकि राम मंदिर को लेकर सबसे बड़ा फैसला तो सुप्रीम कोर्ट ने ही सुनाया था। तो क्या सुप्रीम कोर्ट भी इस मामले में अपना काम ठीक से नहीं कर पाया? अब आप ये देखिए कि हिंदू पक्ष के पास ऐसे कौन से सबूत हैं जिनके कारण अदालत ने इस मामले को सुनवाई के लिए स्वीकार किया है। अभी भी अगर आप देखें तो इस मुद्दे पर हमारे देश में बहस तो बहुत चल रही है, लेकिन
इस पूरे मामले की सही जानकारी किसी के पास नहीं है। जो लोग विरोध कर रहे हैं उन्हें भी इस मामले की पूरी जानकारी नहीं होगी। इसलिए आज आप थोड़ा सा समय निकालकर इस पूरे मामले की सही जानकारी, ऐतिहासिक जानकारी हमारे साथ लीजिए। देखिए, यहां अदालत में हिंदू पक्ष के 3 बड़े दावे हैं। पहला, दरगाह में मौजूद बुलंद दरवाजे की शैली और बनावट हूबहू वैसी है जैसी हिंदू मंदिरों में किसी द्वार या स्तंभ की होती है। दूसरा, दरगाह के ऊपरी ढांचे और गुंबदों में हिंदू शैली के चिन्ह और अवशेष हैं। और तीसरा, दरगाह के नीचे तहखाने में आज भी एक प्राचीन शिवलिंग हो सकता है। और इन तीनों दावों को प्रमाणित करने के लिए हिंदू पक्ष ने एक किताब की मदद ली है और उस किताब का नाम है अजमेर हिस्टोरिकल एंड डेस्क्रिप्टिव। और ये किताब आज मैं भी लेकर आया हूं और इस किताब को हमने भी आज पढ़ा। देखिए, ये वो किताब है जिसकी मदद हिंदू पक्ष ने ली है इस कानूनी मामले को लेकर। यह अजमेर के बारे में ये किताब है। और आज मैं ये आपको बताना चाहता हूं कि इस किताब में दिए गए साक्ष्यों के आधार पर कोर्ट ने इस याचिका को मंजूर किया है। और ऐसा नहीं है कि यह किताब मोदी सरकार के दौर में लिखी गई हो, किसी मोदी समर्थक ने लिखी हो, किसी बीजेपी के समर्थक ने लिखा हो, ऐसा नहीं है। और जब से ये हिंदू मुस्लिम की बात चल रही है, जब से ये दरगाह और मंदिरों की बात चल रही है, मस्जिदों और मंदिरों की बात चल रही है, उस दौर में लिखी गई हो ये किताब, ऐसा भी नहीं है। और अब आप जो मैं कहने जा रहा हूं, आप ध्यान से सुनिएगा। ये जो किताब है, ये आज से 113 वर्ष पहले वर्ष 1911 में लिखी गई थी और इसे उस समय की हाईकोर्ट के जज और दीवान बहादुर हरबिलास सारदा ने लिखा था। वो इसके लेखक हैं दीवान बहादुर हरबिलास सारदा। ये किताब उन्होंने 113 वर्ष पहले लिखी है। और इस किताब के, इस पुस्तक के पेज नंबर 90 पर लिखा है कि अजमेर शरीफ की दरगाह के भूतल में एक तहखाना बना हुआ है जहां ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती को दफनाया गया था। इस तहखाने की दीवार पर भगवान शिव की प्रतिमा अंकित है जिस पर प्रतिदिन चंदन लगाकर उनकी पूजा अर्चना होती है। और यह काम एक ब्राह्मण परिवार करता है और यह पूजा अर्चना दरगाह कमेटी की देखरेख में होती है और वो पूजा करने वाले ब्राह्मण परिवार को घरियाली कहा जाता है। अब मैं आपको पढ़कर सुनाता हूं कि पेज नंबर 90 पर क्या लिखा है। देखिए, अंग्रेजी में अगर हम कहें, tradition says that inside the cellar is the image of Mahadeva in temple on which sandal used to be placed every day by a Brahman whose family is still maintained by the dargah as घरियाली। इसका हिंदी में अर्थ है, यहां एक भूमिगत मार्ग है जो तहखाने की ओर जाता है। इसी तहखाने में ख्वाजा चिश्ती को दफनाया गया था और परंपराओं के मुताबिक इस तहखाने के अंदर दीवार पर महादेव की प्रतिमा अंकित है जिस पर हर दिन एक ब्राह्मण परिवार द्वारा चंदन लगाया जाता है और इस परिवार को अब भी दरगाह द्वारा घरियाली के रूप में रखा जाता है। यह इस किताब में लिखा है। तो इस दरगाह में एक तहखाना है, उस तहखाने में ख्वाजा चिश्ती को दफनाया गया है और उस तहखाने में एक दीवार है जिस पर महादेव की प्रतिमा अंकित है, ऐसा इस किताब में लिखा है। और उस प्रतिमा के सामने, उस प्रतिमा पर हर दिन एक ब्राह्मण चंदन लगाता है, यानी उसकी पूजा भी की जाती है और यह अभी भी होता है। इन बातों से ऐसा लगता है कि वर्ष 1911 में जब हरबिलास सारदा ने यह पुस्तक लिखी, तब तक अजमेर शरीफ की दरगाह में एक ब्राह्मण परिवार मुस्लिम पक्ष की सहमति से पूजा पाठ कर रहा था। 1911 की मैं बात बता रहा हूं, यानी 1911 तक इस दरगाह में एक ब्राह्मण बाकायदा पूजा पाठ कर रहा था, चंदन लगा रहा था महादेव की प्रतिमा पर। लेकिन बाद में यह प्रक्रिया रुक गई और यह विवाद इतिहास में और इन्हीं किताबों में कहीं खो गया। आज बड़ा सवाल यह है कि अगर 1911 तक जब यह पुस्तक लिखी गई, अगर 1911 तक ठीक उसी जगह जहां ख्वाजा चिश्ती को दफनाया गया था, उसी स्थान पर महादेव की प्रतिमा की पूजा हो रही थी, वहां पर एक ब्राह्मण आकर चंदन लगाता था, तो बाद में यह पूजा क्यों रुकी? और उस समय अगर यह पूजा होती थी तो क्यों होती थी?
इसकी इजाजत खुद दरगाह का जो मैनेजमेंट है उसी ने दी थी। इसी पुस्तक के पेज नंबर 89 पर लिखा है कि बुलंद दरवाजा और दरगाह के अंदर के परिसर के बीच में जो स्थान है वहां भूतल में कुछ कक्ष बने हुए हैं जो किसी हिंदू मंदिर का हिस्सा हैं और इन्हें अब भी नष्ट नहीं किया गया है। इसी में आगे लिखा है कि यह भी संभव है कि यह पूरी दरगाह ही किसी हिंदू मंदिर को तोड़कर बनाई गई हो, क्योंकि जब मुस्लिम आक्रमणकारी भारत आए थे तब वो यही करते थे। वो या तो मंदिर को तोड़कर उस पर मस्जिद और मकबरे बनवा देते थे या मंदिर के ढांचे से ही मस्जिद बनवाते थे। अब देखिए क्या लिखा है इसमें। द कोर्टयार्ड बिटवीन द बुलंद दरवाजा एंड इनर कोर्टयार्ड कवर्स अंडरनीथ इट सेलर्स ऑफ ओल्ड हिंदू temples of which many rooms remain intact. In fact, the whole of the dargah appears to have been built, as was usual in the times of early Musliman rulers, on the ruins of old Hindu temples, partly by converting and partly by adding to the structures already existing. इसका हिंदी में क्या मतलब है? बुलंद दरवाजा और दरगाह के अंदर के परिसर के बीच जो स्थान है उसके नीचे पुराने हिंदू मंदिरों के तहखाने हैं जिनमें से कई कमरे आज भी बचे हुए हैं। इन्हें नष्ट नहीं किया गया है। ऐसा प्रतीत होता है कि पूरी दरगाह किसी हिंदू मंदिर पर बनाई गई है, जैसा कि शुरुआती मुस्लिम शासकों के दौर में सामान्य बात थी। उस समय पुराने हिंदू मंदिरों को तोड़कर या आंशिक रूप से मस्जिदों और मरबों में परिवर्तन करके उनका निर्माण होता था। ऐसा इस किताब में लिखा है। 113 वर्ष पुरानी ये किताब है, आज की किताब नहीं है। आज हम आपको अजमेर के बारे में एक ऐसी बात भी बताएंगे जिसके साथ हमारे इतिहासकारों ने न्याय नहीं किया। क्या आप जानते हैं कि भारत में 6ठी शताब्दी में चौहान साम्राज्य की शुरुआत आज के इसी अजमेर शहर से हुई थी। उस समय अजमेर को अजय मेरू कहा जाता था। अजमेर का नाम था अजय मेरू और यह नाम अजमेर के महाराजा अजय राज चौहान ने दिया था। यह अजय मेरू बाद में अजमेर बन गया। चौहान साम्राज्य के शासन में कई मुस्लिम आक्रमणकारी भारत आए और उनका एक ही सपना था कि एक ना एक दिन उन्हें अजमेर पर कब्जा करना है। वो इस बात को जानते थे कि अगर उन्हें अजमेर पर विजय मिल गई तो चौहान साम्राज्य खत्म हो जाएगा और उत्तर भारत के एक बहुत बड़े भूभाग पर मुस्लिम आक्रमणकारी राज करेंगे। 11वीं शताब्दी तक बहुत सारे युद्ध हुए जिनमें सिंह राजा चौहान ने कई मुस्लिम आक्रांताओं को इन युद्धों में हराया और ये आक्रमणकारी चाहकर भी अजमेर को जीत नहीं पाए। 12वीं शताब्दी में जब चौहान साम्राज्य का नेतृत्व पृथ्वीराज चौहान के पास आया तब मोहम्मद गौरी ने उनके खिलाफ तराइन का पहला युद्ध लड़ा। यह आपने इतिहास में पढ़ा होगा। मोहम्मद गौरी जिस फौज के साथ पृथ्वीराज चौहान को हराने के लिए भारत आया था उसी फौज में ख्वाजा मोइनुद्दीन भी थे जो बाद में ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती बने और आज अजमेर की दरगाह में उन्हीं की मजार बनी हुई है। अजमेर की दरगाह उन्हीं के नाम पर जानी जाती है। वो भारत में जिहाद का सपना देखने वाले मोहम्मद गौरी के साथ वर्ष 1190 में आए थे और मोहम्मद गौरी हिंदुओं से बहुत नफरत करता था। तराइन की पहली लड़ाई में जब मोहम्मद गौरी पृथ्वीराज चौहान को हराने में नाकाम रहा और उसे भारत से वापस लौटना पड़ा तब ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती मोहम्मद गौरी के साथ भारत को छोड़कर वापस नहीं गए। यानी मोहम्मद गौरी तो वापस चला गया हारने के बाद, लेकिन ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती यहीं रुक गए और उन्होंने यहीं भारत में रुकने का फैसला किया और वो भारत में इस्लाम धर्म का प्रचार प्रसार करने लगे और लोगों को इस्लाम धर्म के बारे में बताकर वो गरीबों की मदद करते थे। वो पहले दिल्ली में रहे और बाद में वो दिल्ली से अजमेर चले गए। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती दिल्ली से भारत के किसी भी शहर में जाकर बस सकते थे, लेकिन उन्होंने अजमेर को चुना। उन्होंने अजमेर जाने का ही फैसला किया और इसका कारण यह था कि अजमेर चौहान साम्राज्य का गढ़ था और इस शहर को कई मुस्लिम आक्रमणकारियों ने जीतने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो इसमें असफल रहे और मोहम्मद गौरी भी इस कोशिश में एक बार नाकाम हो गया था। वो युद्ध हार गया था और ये सारी बातें ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अच्छी तरह से जानते थे और इसीलिए वो अजमेर गए और अजमेर में उन्होंने एक फकीर चिश्ती की तरह अपना जीवन जिया। चिश्ती
सूफी संत होते हैं जिनकी विचारधारा से बहुत नर्म होते हैं और कट्टर पंथ का समर्थन वो नहीं करते हैं। और ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती भी एक ऐसे ही सूफी संत थे जो बिल्कुल भी कट्टर नहीं थे। उनकी विचारधारा कट्टर नहीं थी। उन्होंने सकारात्मक रूप से कई हिंदुओं को इस्लाम धर्म में परिवर्तित करवाया, जिन्हें बाद में देशवाली मुस्लिम कहा गया। ये वो मुस्लिम थे जो हिंदू से मुसलमान बने थे और इनका धर्म परिवर्तन ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने करवाया था, लेकिन जबरदस्ती नहीं, उन्हें कन्विंस करके, उन्हें समझाकर तब उनका धर्म परिवर्तन करवाया। वर्ष 1192 में जब तराइन की दूसरी लड़ाई हुई तब मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान की सेना को हरा दिया और यहीं से चौहान साम्राज्य का पतन शुरू हुआ और भारत में गुलाम वंश, दिल्ली सल्तनत और उसके बाद मुगलों का शासन आया। जब उत्तर भारत के एक बड़े भूभाग पर चौहान साम्राज्य का शासन था तब बड़े बड़े मंदिर और किलों का निर्माण हुआ। जैसे यह दावा किया जाता है कि पृथ्वीराज चौहान के शासनकाल में दिल्ली में लाल कोट बना, जिससे मुगलों ने बाद में लाल किला बना दिया। इसी तरह कुछ इतिहासकार यह दावा करते हैं कि 11वीं शताब्दी में ही कुतुब मीनार की पहली मंजिल पृथ्वीराज चौहान ने बनाई थी ताकि वहां सूर्य को जल चढ़ाया जा सके, लेकिन गुलाम वंश ने कुतुब मीनार और इसके परिसर में मौजूद कई मंदिरों को ध्वस्त करा दिया। और इसी तरह चौहान साम्राज्य के युग में कई बड़े बड़े मंदिरों का निर्माण हुआ, क्योंकि अजमेर चौहान साम्राज्य का गढ़ था, इसलिए अजमेर में चौहान साम्राज्य ने कई बड़े मंदिर बनवाए, जिसकी वजह से यह दावा किया जाता है कि जब मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को तराइन की दूसरी लड़ाई में हराया तब सबसे पहले उसने इसी साम्राज्य में बने मंदिरों को तोड़ना शुरू किया और मंदिरों को तोड़कर उन पर मस्जिद और मकबरे बनवा दिए, जिससे आज 2024 में इन पर यह विवाद हो रहा है। 97 साल की उम्र में ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने वर्ष 1236 में अजमेर के जिस स्थान पर अंतिम सांस ली, आज उसी स्थान पर अजमेर शरीफ की दरगाह है। ज्यादातर पुस्तकों में यह बताया गया है कि इस दरगाह का ढांचा पहले कच्चा था और हो सकता है कि ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने जिस स्थान पर अंतिम सांस ली वहां कोई मंदिर रहा हो, क्योंकि उस समय चौहान साम्राज्य में हर स्थान पर ऐसे ही मंदिर हुआ करते थे। जगह जगह पर इसी प्रकार के मंदिर थे। जिन मुस्लिम शासकों और मुगलों ने मंदिरों को तोड़वाया, उन्होंने ही सबसे पहले इस दरगाह का विस्तार भी करवाया था। भारत में कई मंदिरों को तोड़ने वाला मोहम्मद बिन तुगलक और मोहम्मद खिलजी जब अजमेर में ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह पर गया तब उसने इसके विस्तार पर सबसे पहले ध्यान दिया। इसके बाद शेर शाह सूरी, मुगल बादशाह अकबर, शाहजहां और जहांगीर भी कई बार अजमेर शरीफ की दरगाह पर सजदा करने के लिए आए। इनमें भी मुगल शासक शाहजहां ने मुगलों का सिंहासन पाने के लिए अजमेर की दरगाह में मन्नत मांगी थी और जब उसकी यह मन्नत पूरी हुई तब उसने अजमेर में एक मस्जिद का निर्माण करवाया। और इसी तरह अकबर ने भी यह मन्नत मांगी थी कि अगर उसे पुत्र की प्राप्ति हुई तो वो पैदल चलकर अजमेर की दरगाह तक जाएगा। और बाद में सलीम का जन्म होने पर अकबर पैदल चलकर अजमेर शरीफ की इसी दरगाह तक गया था। अजमेर शरीफ की दरगाह को लेकर ऐसी मान्यता है कि यहां मांगी गई मन्नत जरूर पूरी होती है, जिसके कारण हर दौर में दुनिया के बड़े से बड़े राजाओं और नेताओं ने भी इस दरगाह में आकर सजदा किया है। और ऐसे कौन कौन से लोग हैं जो इस दरगाह में आकर सजदा कर चुके हैं, वो जरा देखिए। इनमें इंग्लैंड की महारानी क्वीन मैरी से लेकर भारत के ब्रिटिश वाइसरॉय लॉर्ड कर्जन तक का नाम शामिल है। इसके अलावा आज हमने आपके लिए कुछ ब्लैक एंड व्हाइट तस्वीरें भी निकाली हैं जब आजादी के बाद वर्ष 1948 में भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू अजमेर शरीफ की दरगाह गए थे। और उस समय की ये तस्वीरें आज आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं जब पंडित नेहरू इसी दरगाह अजमेर की दरगाह पर गए थे सजदा करने के लिए। प्रधानमंत्री मोदी भी इस दरगाह में चादर चढ़ाने के लिए भेज चुके हैं और इस साल प्रधानमंत्री मोदी के 74वें जन्मदिन पर अजमेर दरगाह में 4000 किलोग्राम शाकाहारी खाने का लंगर लगाया गया था, जिससे आप ये समझ सकते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी का इस दरगाह के साथ एक खास रिश्ता रहा है। प्रधानमंत्री मोदी यहां पर चद्दर भी चढ़ाते रहे हैं और उनके जन्मदिन पर यहां पर जो है हजारों लोगों का लंगर लगा था।
हमारे देश के तमाम बड़े सेलिब्रिटीज, बड़े बड़े एक्टर्स, यहां तक कि दुनिया के बड़े बड़े नेता भी इस दरगाह में सजदा करने के लिए आ चुके हैं और वो यहां आकर मन्नत मांगते हैं। और हमें लगता है कि आज इस दरगाह की पवित्रता को लेकर हमारे देश में कोई विवाद नहीं है। इसलिए पहली बात तो ये समझ लीजिए कि इस दरगाह की पवित्रता को लेकर कोई भी विवाद नहीं है और ना हो सकता है और ना होना चाहिए। मुद्दा आज कुछ और है, जिसे आप इन 3 पॉइंट से समझिए। पहली बात, क्या इस देश के लोगों को यह जानने का अधिकार नहीं है कि इतिहास में उसके धार्मिक स्थलों के साथ क्या हुआ था? क्या लोगों को यह पता नहीं चलना चाहिए कि अजमेर शरीफ की दरगाह के नीचे कभी हिंदू मंदिर थे या नहीं? आज हम भी इस बात का समर्थन नहीं करते कि हर मस्जिद के नीचे मंदिर ढूंढकर उसके लिए एक नई लड़ाई शुरू कर देनी चाहिए। आज हम भी यही कहते हैं कि इस देश में कम से कम 1800 ऐसी मस्जिदें और दरगाह होंगे जहां पर ऐसे दावे किए जाते हैं कि इनके नीचे मंदिर है, मंदिर तोड़कर इन मस्जिदों को बनाया गया है। लेकिन सोचिए, क्या भारत के हिंदुओं को अपना सही इतिहास जानने का भी अधिकार नहीं है? क्या उन्हें यह नहीं पता होना चाहिए कि अजमेर शरीफ की दरगाह का निर्माण किसी हिंदू मंदिर को तोड़कर हुआ था या नहीं? जैसे किसी भी बच्चे को यह अधिकार होना चाहिए कि उसे पता हो कि उसके माता पिता कौन है, उसके वंशज कौन है। आज बात सिर्फ सच जानने की है, न कि इन मस्जिदों और मजारों को हटाकर वहां से फिर से मंदिर स्थापित करने की। इसलिए पहली बात आज आपके सामने हम यह कहना चाहेंगे कि विवाद इस बात पर नहीं होना चाहिए कि क्या यहां पर भी एक सर्वे होगा। मान लीजिए सर्वे भी होता है तो सर्वे आपको सिर्फ यह बताएगा कि आज से सैकड़ों वर्ष पहले जब यह दरगाह बनी थी तब यहां क्या हुआ था और क्या यहां पर एक मंदिर था या नहीं, यह एएसआई के सर्वे से पता चलेगा। बात सिर्फ इतनी है कि इस देश को कम से कम यह जानने का अधिकार तो होना ही चाहिए। और आपको याद होगा, आरएसएस के प्रमुख मोहन भागवत ने भी कुछ समय पहले यह कहा था कि हर मस्जिद के नीचे मंदिर ढूंढना सही नहीं है। हर मस्जिद में शिवलिंग क्यों देखना? अरे भाई, वो भी एक पूजा है, ठीक है, बाहर से आई है, लेकिन जिन्होंने अपनाई है वो मुसलमान, वो बाहर से संबंध नहीं रखते, ये उनको भी समझना चाहिए। यद्यपि पूजा उनकी उधर की है, उसमें वो रहना चाहते तो अच्छी बात है, हमारे यहां किसी पूजा का विरोध नहीं, परंतु पूजा वहां की होने के बाद भी वंशज वो हमारे प्राचीन सनातन काल से चलते आए ऋषि मुनि राजा क्षत्रियों के पूर्वज है। तो बड़ी बात तो यह है कि इस दरगाह में जितने मुसलमान जाते हैं, हिंदू भी जाते हैं। ये दरगाह जितनी प्रिय मुसलमानों को है उतनी ही प्रिय हिंदुओं को भी है और बड़ी संख्या में यहां पर हिंदू जाते हैं अपनी मन्नत को पूरी करने के लिए। बात सिर्फ इतनी हो रही है कि देश के लोगों को यह जानने का अधिकार तो होना ही चाहिए कि उनके पूर्वजों के साथ, उनके वंशज के साथ, उनके समाज के साथ, उनके देश के साथ आज से 1000 साल पहले क्या हुआ था, आज से सैकड़ों वर्ष पहले उनके साथ क्या हुआ था। सिर्फ ये जानने की जिज्ञासा है, ये जानना चाहते हैं बस। और सोचिए, अब हमारे देश के नेता अदालतों को और उनके जजों को ही कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। आज तक कांग्रेस की सरकार केवल तुष्टीकरण करते रही। तुष्टीकरण के कारण ही अगर ये 47 में ही आक्रांतों द्वारा मंदिरों पर मस्जिद बनाने का जो उनका एक मुहिम चला था उसको समाप्त कर दिया गया होता नेहरू के द्वारा, तो आज हमें कोर्ट में अर्जी देने की जरूरत नहीं पड़ती। आज का एक और बड़ा विषय है, आज संभल में 24 नवंबर को ही हिंसा का एक नया वीडियो आया है जो पुलिस की कार्रवाई पर सवाल उठा रहे लोगों को ध्यान से जरूर देखना चाहिए। इस वीडियो में संभल के डिप्टी एसपी अनुज चौधरी वहां मौजूद हिंसक भीड़ को यह समझा रहे हैं कि पुलिस इन लोगों की आस्था की कदर करती है, लेकिन उन्हें कानून व्यवस्था को भी देखना है। यहां से आपको यह पता चलेगा कि पुलिस ने वाकई स्थानीय लोगों को पहले बहुत समझाने की कोशिश की। पुलिस ने वाकई पहले लोगों को इकट्ठा किया, उन्हें समझाया, अपनी मंशा बताई और उन्होंने कहा कि हम सिर्फ कोर्ट के आदेश का पालन कर रहे हैं, आप हमारी बात मानिए, हम आपके धर्म की रक्षा भी करेंगे और हम उसका सम्मान भी करते हैं। यानी ऐसा नहीं है कि पुलिस ने सीधे डंडे चलाने शुरू कर दिए। अब आप देखिए कि दंगों से पहले पुलिस ने कैसे समझाया था भीड़ को।
आपस में लोगों में बच्चों में और पहले देखो इसी तरह से पहले एनआरसी में हुआ था, बहुत लोगों को नुकसान हुआ, कितनी परेशानी होती है। तो भीड़ का कोई रूप नहीं होता, और ये भीड़ में कुछ लोग ऐसे होते हैं, अब जो एक भी पत्थर मारे वो तो भाग जाएगा, पता नहीं कहाँ। और जो तुम जो खड़े हो यहाँ बड़े, ये जो मैंने वीडियो बनाई है, तो इनमें से ही सब रहेगा। समझ में आई बात? ये मैं बिल्कुल कटु सत्य बता रहा हूं। तो इसलिए अपना यार ठीक है, हर चीज आपकी आस्था की मैं कदर करता हूँ, ठीक है, ऐसा नहीं है, पर हम अपना नया मॉडल है, अब बड़ा सवाल यह है कि अगर समझाने के बाद भी ये लोग पुलिस पर हमला करते हैं तो क्या पुलिस को उस दिन अपनी आत्मरक्षा नहीं करनी चाहिए थी? संभल से एक और बड़ा अपडेट आपके लिए यह है कि जमीयत उलमाए हिंद ने संभल में मारे गए लोगों को शहीद बताया है और उन्हें 5-5 लाख रुपए देने का ऐलान किया है। अब जो खबर हम आपको दिखाने जा रहे हैं वो देश में मौजूद जैन समाज के करीब 50 लाख लोगों की धार्मिक भावनाओं से जुड़ी है। ये खबर देश के 120 करोड़ हिंदुओं की आस्था से भी जुड़ी हुई है। अजमेर की एक मस्जिद का नाम है अढ़ाई दिन का झोपड़ा। नाम की तरह ही इस मस्जिद के निर्माण का इतिहास विवादित है। कुछ दिन पहले जैन संत और हिंदू संगठन अढ़ाई दिन का झोपड़ा नाम की इस मस्जिद में पहुंच गए। वहां उन्होंने पूजा पाठ की मांग की। उन्होंने इस जगह को प्राचीन हिंदू और जैन मंदिरों का स्थान बताया। आज हम अजमेर की इस मस्जिद की सच्चाई आपको बताएंगे, वो भी सबूतों के साथ। सबसे पहले हम आपको अढ़ाई दिन का झोपड़ा मस्जिद के निर्माण की रोचक कहानी बताना चाहते हैं। इस मस्जिद का नाम अढ़ाई दिन का झोपड़ा इसलिए पड़ा था क्योंकि ये 2.5 दिन में बनी थी। दिल्ली सल्तनत के पहले शासक कुतुबुद्दीन ऐबक ने इसे बनवाया था। 2.5 दिन में मस्जिद बनना मुमकिन नहीं था, इसीलिए ऐबक ने 20 से 30 हिंदू और जैन मंदिरों को तोड़कर मस्जिद बनवा दी थी। मस्जिद से पहले इस जगह पर हिंदू और जैन मंदिरों के अलावा एक संस्कृत विश्वविद्यालय भी था। इस्लामी शासक मोहम्मद गौरी के आदेश पर मंदिरों और संस्कृत विश्वविद्यालय को तोड़ा गया था। मस्जिद बताई गई ये इमारत ASI की संपत्ति है। इस ऐतिहासिक इमारत की कारीगरी देखकर कोई नहीं कह सकता कि यह मस्जिद रही होगी। किसी भी मस्जिद में हिंदू देवी देवताओं के रूप को नहीं उकेरा जाता है, लेकिन अढ़ाई दिन का झोपड़ा मस्जिद में हिंदू वास्तुकला और देवी देवताओं की कलाकृतियां छाई हुई। हम आपको इससे जुड़े 5 सबूत दिखाते हैं। मस्जिद के खंभों पर देवी देवताओं की कलाकृतियां हैं। मस्जिद की वास्तुकला हिंदू जैन धर्म से जुड़ी हुई है। मस्जिद के एक खंभे पर मां काली की कलाकृति बनी हुई है। मस्जिद की कुछ दीवारों पर स्वस्तिक बना हुआ है। मस्जिद के खंभों पर सांप, मछली, कछुआ जैसी कारीगरी है। इन सबूतों को अपनी आंखों से देखने के बाद संदेह नहीं रह जाता कि जिस जगह को अढ़ाई दिन का झोपड़ा मस्जिद बताया जाता है वो पुरातन हिंदू जैन मंदिर थे। इस इमारत में देवी देवताओं की जितनी भी कलाकृतियां हैं उन्हें खंडित किया गया है। भारतीय पुरातत्व विभाग की एक पुरानी रिपोर्ट से हमें इसकी सच्चाई पता चली। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने वर्ष 1861 में अढ़ाई दिन का झोपड़ा मस्जिद पर एक रिपोर्ट तैयार की थी। इस रिपोर्ट को ASI के तत्कालीन डायरेक्टर जनरल अलेक्जेंडर कनिंघम ने तैयार किया था। इस रिपोर्ट का नाम था 4 रिपोर्ट्स मेड ड्यूरिंग 1862, 63, 64, 65 वॉल्यूम 2। यह रिपोर्ट किताब की शक्ल में भी मौजूद है। इस रिपोर्ट के पेज नंबर 158 में लिखा है कि अढ़ाई दिन का झोपड़ा मस्जिद को हिंदू मंदिरों को तोड़कर बनाया गया था। पेज नंबर 259 में बताया गया है कि खंभों पर 4 हाथ वाली कलाकृतियां हैं। इसमें देवी काली की कलाकृति है। पेज नंबर 259 पर बताया गया है कि दीवारों पर देवनागरी लिपि में अक्षर लिखे हुए हैं। पेज नंबर 260 पर बताया गया है कि इमारत के खंभे हिंदू मंदिरों से जुड़े हुए हैं। पेज नंबर 262 पर बताया गया है कि खंभों पर 11वीं और 12वीं शताब्दी के कारीगरों केशव श्री सिहाला और डाबरा के नाम लिखे। क्या ये बात आपको हैरान नहीं करती कि 2.5 दिन में बनने वाली मस्जिद के खंभे उससे 200 साल ज्यादा पुराने हैं। ASI को यहां से हिंदू मंदिरों के कई पुरातात्विक सबूत भी मिले। वर्ष 1875-76 में ASI को 2 शिलालेख मिले थे। वर्ष 1891 में आई रिपोर्ट इंडियन एंटीक्वारी और जर्नल ऑफ ओरिएंटल रिसर्च में इसका जिक्र है। इसके पेज नंबर 201 में बताया गया कि शिलालेख चामान राजा विग्रह राज से जुड़े हैं। शिलालेखों में 2 नाटक
ललिता विग्रहराज और हरिकेल चिन्हित हैं। वर्ष 1902 में एएसआई ने दूसरी बार इस जगह पर खुदाई की थी। तब उन्हें सफेद रंग का शिवलिंग मिला था। इसका जिक्र 1902-1903 की वार्षिक रिपोर्ट में भी किया गया था। वर्ष 1909 में आई एक और रिपोर्ट में बताया गया कि इस मंदिर का निर्माण चामान राजा विग्रहराज विसलदेव ने करवाया था। तस्वीरों और ऐतिहासिक साक्ष्यों के बाद अब बारी है वीडियो सबूतों की। हमने इस जगह से एक ग्राउंड रिपोर्ट तैयार की है। इससे आपको 2.5 दिन का झोपड़ा मस्जिद की छिपाई गई सच्चाई पता चलेगी। 2.5 दिन के झोपड़े की अगर हम आपको तस्वीर दिखाएं तो सबसे पहली तस्वीर आप यहाँ पर पिलर्स की देखिए। आज से 160 साल पहले एएसआई के पहले डायरेक्टर अलेक्जेंडर कनिंघम ने इस पूरी इमारत के बारे में कहा था कि पूरी इमारत हिंदू मंदिरों के पिलर्स से बनी है। ये इस पिलर के ऊपर ये बनी हुई मूर्ति, ये जो आपको इस पिलर के ऊपर ये सिंगल मूर्ति दिखाई दे रही है, इस सिंगल मूर्ति के बारे में अलेक्जेंडर कनिंघम का कहना था कि ये काली माँ की मूर्ति है, जो कि यहाँ पर 2.5 दिन के झोपड़े के परिसर में मौजूद है। खंभों पर हिंदू देवी देवताओं की खंडित कलाकृतियों के बीच यहाँ 5 बार की नमाज पढ़ी जाती है। विवाद इसी पर है कि जो जगह हिंदू जैन मंदिर और संस्कृत विश्वविद्यालय हुआ करते थे, वो आखिर कब तक मस्जिद कहे जाते रहेंगे। इमारत में बनी कलाकृतियां इस स्थान का वो इतिहास है जो वर्षों छिपाने के बावजूद आज भी पहचाना जा सकता है। वहाँ का जो आभा मंडल है उससे ऐसे लगता है कि ये परिसर निश्चित रूप से भारतीय संस्कृति का गौरवपूर्ण स्थान रहा है। इस पर काम होना चाहिए, चिंतन होना चाहिए और सद्भावनापूर्वक निराकरण भी होना चाहिए। जितने भी इस्लामी हमलावरों ने भारत पर आक्रमण किया, उन्होंने यहाँ के मूल धर्मों को चोट पहुंचाई। मंदिरों को नष्ट करना इसी कट्टर विचारधारा का सबूत थे। मस्जिद कही गई ये जगह भी इसी कट्टर विचारधारा की भेंट चढ़ गई। अलेक्जेंडर कनिंघम की जो 1862 से 65 के बीच की रिपोर्ट्स हैं, उसमें बहुत स्पष्ट तरीके से 2.5 दिन के झोपड़े को कैसे तोड़ा गया और कैसे वो हिंदू उसमें प्रतीक और अलंकरण, बहुत सारी हिंदू देवी देवताओं की प्रतिमाएं उसके स्तंभों पर दिखाई दे रही हैं, वो सारी चीजें मिलती हैं। आज जो लोग ये कह रहे हैं कि अजमेर शरीफ की दरगाह के नीचे हिंदू मंदिर हो ही नहीं सकता, ये बेकार का विवाद है, तो उन्हें आज हम कुछ तस्वीरें दिखाना चाहते हैं। ये तस्वीरें अजमेर के 2.5 दिन के झोपड़े की हैं, जो अजमेर शरीफ की दरगाह से सिर्फ 1 किलोमीटर दूर है। ये झोपड़ा असल में एक मस्जिद है और इसे 2.5 दिन का झोपड़ा इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसका निर्माण 2.5 दिनों में हुआ था। और आपको पता है कि निर्माण किसने कराया था? इस मस्जिद का निर्माण भी मोहम्मद गौरी और कुतुबुद्दीन ऐबक ने ही कराया था। इतिहासकार बताते हैं कि जब तराइन की दूसरी लड़ाई में पृथ्वीराज चौहान को हराकर मोहम्मद गौरी अजमेर आया, तब उसने एक इलाके से गुजरते हुए वहां एक जैन मंदिर को देखा और इसके बाद उसने कुतुबुद्दीन ऐबक को आदेश दिया कि इस मंदिर को तत्काल मस्जिद बना दिया जाए। और इसी के बाद कुतुबुद्दीन ऐबक ने 2.5 दिन में इस मंदिर के अवशेषों से इस मंदिर को तोड़कर इसे मस्जिद में तब्दील कर दिया। और आज भी इस मस्जिद के ढांचे में स्वास्तिक चिन्ह को देखा जा सकता है। जब यह जैन मंदिर एक मस्जिद बना, तब अजमेर शरीफ की दरगाह नहीं बनी थी तब तक, और उस समय ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती जिंदा थे। इससे यह पता चलता है कि जब दरगाह बनने से पहले ही हिंदू और जैन मंदिरों को तोड़कर मस्जिदें बनाई गईं, तो यह भी संभव है कि बाद में दरगाह बनाने के लिए भी किसी हिंदू मंदिर को ही तोड़ा गया हो, या जिस स्थान पर ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह बनी वहां पहले ही कोई मंदिर तोड़ा जा चुका हो। इस बात की संभावना इसलिए भी है क्योंकि दरगाह बनने से पहले ही 12वीं शताब्दी में मोहम्मद गौरी अजमेर में किसी भी मंदिर को देखकर उसे तोड़वा दिया करता था। और 2.5 दिन का झोपड़ा उसका सबसे बड़ा उदाहरण है, जहां से आज हमने आपके लिए ये विशेष रिपोर्ट तैयार की है। आप भी देखिए। अजमेर शरीफ के दरगाह से 1 किलोमीटर दूर ये है 2.5 दिन का झोपड़ा, जिसके बारे में कहा जाता है कि मोहम्मद गौरी के गुलाम कुतुबुद्दीन ऐबक ने इसे बनवाया था।
ये जो खंभे आप देख रहे हैं, ये सारे खंभे जैन टेम्पल के अनुसार बने हुए हैं और उसके अवशेष से बने हुए हैं। हिंदू पक्ष कहता है कि ये संस्कृत विद्यालय था और मुस्लिम पक्ष कहता है कि ये मस्जिद है। ये जो पिलर देख रहे हैं, इन पिलर की आकृति और पिलर के ऊपर जो आकृतियां बनी हुई है, इन्हें सब कहा जा रहा है कि ये भग्नावशेष हैं जैन टेम्पल्स के। और ये जो स्वास्तिक के निशान हैं, ये स्वास्तिक के निशान, इसकी निशानी कही जाती है कि मस्जिद में आखिर स्वास्तिक की निशानी कैसे हो सकती है। इन स्वास्तिक के निशानों को अगर आप देखें तो ये हिंदू मंदिरों में दिखाई देते हैं। बाकी जगह आप देखेंगे तो देखिए फूल के निशान जैसे इसमें बचे हुए हैं, उसमें फूल के निशान तो बचे हुए हैं मगर स्वास्तिक के निशान तोड़ दिए गए हैं। और इसी तरह से इधर भी देखेंगे तो इन झरोखों में स्वास्तिक के निशान तोड़ दिए गए हैं, एक झरोखे में यहाँ पर बचा हुआ है। और इस पिलर को लेकर वो दावा करते हैं कि ये जो पिलर हैं, इस तरह के पिलर जैन मंदिरों में या हिंदू मंदिरों में होते हैं। इसके अलावा उनका जो दावा है जैन मंदिर होने का, वो आप देखेंगे अंदर जाकर ये बताया जाता है कि इस तरह का जो गर्भगृह बनता था वो अमूमन जैन मंदिरों में बनता था, जिसे बाद में यहाँ पर संस्कृत विद्यालय के रूप में परिवर्तित कर दिया गया था और बाद में जाकर विवाद हुआ। अब जाकर आप देखिए ये कमरे हैं, इन कमरों में ताला लगा हुआ है और आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने इन कमरों को बंद कर रखा है। कहा जा रहा है इन कमरों में खूब सारे हिंदू देवी देवताओं के और जैन धर्मावलंबियों के मूर्तियां हैं, जिन्हें एएसआई ने बंद कर रखा है विवाद की वजह से। और इसे लेकर चूंकि कुतुबुद्दीन ऐबक ने ही इसे बनवाया था और मोहम्मद गोरी के समय ख्वाजा साहब भी यहाँ आए थे और कुतुबुद्दीन ऐबक उनका गुलाम था, उनका सेनापति था, इसलिए कहा जाता है कि जब यहाँ तोड़फोड़ की गई है तो फिर दरगाह में भी कोई तोड़फोड़ की गई होगी। चंद्रशेखर और कैमरा मनीष के साथ शरद कुमार, अजमेर शरीफ, आज तक। अभी आपने जो अजमेर शरीफ से ये रिपोर्ट देखी है, ग्राउंड रिपोर्ट, आपने वीडियो देख लिया, तस्वीरें देख ली और हमारे संवाददाता ने आपको सब कुछ बताया। ये जो तस्वीरें हैं, ये जो वीडियो है, ये झूठ नहीं बोल रहा। बहुत सारे लोग आज ये कहते हैं कि ये सब बंद हो जाना चाहिए क्योंकि अगर ऐसे सर्वे होंगे, अगर ये बातें होंगी तो देश में आग लग जाएगी। हम फिर से ये कहना चाहते हैं कि देश में आग क्यों लग जाएगी? क्यों इस देश में आग लगनी चाहिए? क्या इस देश के लोगों को अपने इतिहास को जानने का अधिकार नहीं है? क्या पोस्टमार्टम करने का अधिकार नहीं है? हमारे देश में आज भी जब किसी की अप्राकृतिक मृत्यु हो जाती है तो उसका पोस्टमार्टम जरूर होता है, क्योंकि हम ये जानना चाहते हैं कि इस व्यक्ति की मृत्यु किन कारणों से हुई। इसी प्रकार से इतिहास में जो कुछ हुआ है उसका भी एक पोस्टमार्टम अगर पहले नहीं हुआ तो आज जरूर होना चाहिए। हमारी मंशा आग लगाने की नहीं है, हमारी मंशा अब और तोड़फोड़ करने की नहीं है, लेकिन यह मंशा जरूर है कि शांतिपूर्ण तरीके से इस देश के हिंदुओं को, इस देश के कई 100 करोड़ हिंदुओं को, 100 करोड़ के आसपास हिंदू जरूर होंगे, 100 करोड़ से ऊपर, उन्हें यह जानने का अधिकार तो है ही कि उनके वंशजों के साथ क्या हुआ, उनके मंदिरों के साथ क्या हुआ और उनकी संस्कृति के साथ क्या हुआ, और ये बातें सच सच लोगों के सामने आनी चाहिए। जो लोग ये कहते हैं कि ऐसे विवाद सिर्फ हिंदू समुदाय ही क्यों उठाता है, आज उन्हें ये तस्वीर भी देख लेनी चाहिए। ये तस्वीरें हिंदू समाज के लोगों की नहीं हैं, ये तस्वीरें जैन धर्म के अनुयायियों की हैं, जिन्हें 2.5 दिन के झोपड़े में जाकर यहां नमाज पढ़ने का विरोध उन्होंने किया था और इस स्थान को उन्होंने एक जैन मंदिर बताया था। लेकिन हमारे देश में जैन धर्म के लोगों की कोई बात ही नहीं करता, जबकि जैन धर्म के लोग भी इस देश में अल्पसंख्यक हैं और इन्हें आप असली अल्पसंख्यक भी कह सकते हैं। भारत में 15% मुसलमानों को हर कोई अल्पसंख्यक मानता है और हर कोई उन्हें खतरे में मानता है और हमें इसमें कोई आपत्ति नहीं है कि वो अल्पसंख्यक हैं, लेकिन भारत में सिर्फ 0.4% जैन धर्म के लोगों को कोई अल्पसंख्यक नहीं मानता। अगर मस्जिद को मंदिर बताने से अल्पसंख्यक मुसलमानों के मानव अधिकारों का उल्लंघन होता है, उनके दिल को ठेस पहुंचती है, उनका अस्तित्व खतरे में आ जाता है, तो मस्जिद के नीचे जैन मंदिर होने का दावा करने वाले अल्पसंख्यक जैन धर्म के मानव अधिकारों का उल्लंघन क्यों नहीं होता हुआ देखते। तो ये तस्वीरें आप देख लीजिए। अजमेर शरीफ की दरगाह में एक बुलंद दरवाजा है, लेकिन इस दरवाजे की शैली भी हिंदू वास्तुकला और मंदिरों के जैसी है।
इस्लामिक ढांचों में प्रवेश द्वार पर मीनार और गुंबदें तो होती हैं, लेकिन उनमें छतरियां नहीं होती, जबकि अजमेर शरीफ की दरगाह में अभी बुलंद दरवाजे पर छतरियों जैसा ढांचा बना हुआ है और यह ढांचा प्रवेश द्वार के ढांचे से अलग दिखाई देता है। इससे यह सवाल उठता है कि जब दरगाह के प्रवेश द्वार पर हिंदू शैली के ढांचे हो सकते हैं तो दरगाह के नीचे भी हिंदू मंदिर हो सकता है। और वर्ष 1911 की एक पुस्तक में इसका जिक्र किया भी गया है, भी मैंने आपको दिखाई थी। ये पुस्तक जो मैं बार बार आपको दिखा रहा हूं, इसमें जिक्र किया गया और यह पुस्तक 113 वर्ष पुरानी है, आज नहीं लिखी गई है। दोस्तों, मशहूर वकील विष्णु शंकर जैन ऐसे कई मंदिरों को पाने की लड़ाई लड़ रहे हैं जो एक टाइम मंदिर थे मगर बाद में उसे मस्जिद में कन्वर्ट कर दिया गया। कुछ टाइम पहले हमने उनके साथ एक पॉडकास्ट भी किया था, तब भी उन्होंने साफ कहा था कि हम ऐसे एक एक मंदिर को वापस पाने की लड़ाई लड़ेंगे जिस पर कब्जा हो रखा है। और जैसा विष्णु शंकर जैन जी ने कहा था वैसा किया भी। 19 नवंबर को विष्णु शंकर जैन जी ने अपने पिता हरिशंकर जैन समेत 6 और लोगों के साथ संभल की कोर्ट में याचिका लगाई। इन लोगों ने कोर्ट में दावा किया कि यह जगह पहले श्री हरिहर मंदिर हुआ करती थी, जिसे बाबर ने 1529 में तोड़वाकर मस्जिद बनवा दी। उन्होंने कोर्ट से अपील करी कि उनके पास काफी सबूत हैं जो ये साबित करते हैं कि संभल में मौजूद जामा मस्जिद एक वक्त पर हरिहर मंदिर हुआ करती थी। उसी दिन दोपहर 1 बजे कोर्ट में सुनवाई हुई। शाम 4 बजे कोर्ट ने मस्जिद का सर्वे करने का ऑर्डर दे दिया और शाम 8 बजे तक सर्वे हो भी गया। यहां तक सब कुछ ठीक था। अब 24 नवंबर को सर्वे टीम को बाकी के सर्वे के लिए दोबारा मस्जिद जाना था। 24 नवंबर को जब सर्वे टीम विष्णु शंकर जैन और बाकी के उनके साथी जब मस्जिद में थे तभी बाहर हंगामा होने लगा। इस हंगामे की खबर जब डीएम को लगी तो उन्होंने सर्वे टीम को फौरन वहां से निकल जाने के लिए कहा, मगर इस दौरान किसी ने अफवाह फैला दी कि मंदिर के अंदर तो खुदाई की जा रही है। जैसे ही अफवाह फैली, पहले से बुलाई गई भीड़ ने पत्थर बरसाने शुरू कर दिए। पुलिस के लाख मना करने के बाद भी पत्थरबाजी नहीं रुकी। भीड़ में मौजूद लोगों के पास डंडे, पत्थर, हॉकी स्टिक और यहां तक कि तमंचे भी मौजूद थे। भीड़ को काबू करने के लिए पुलिस को भी आंसू गैस के गोले छोड़ने पड़े और हंगामा इतना बढ़ गया कि 5 लोगों की जान चली गई। मुस्लिम साइड का कहना है कि इन लड़कों की जान पुलिस की गोली से गई और पुलिस कहती है कि इन लड़कों की जान भीड़ से ही चली गोलियों से हुई है। असल में हुआ क्या था इसकी जांच जारी है। साथ ही यह भी पता करने की कोशिश हो रही है कि अचानक इतने लोग वहां आ कैसे गए, क्योंकि जिन 5 लड़कों की जान गई उनमें से भी 3 लड़के उस एरिया के नहीं थे। जिन लोगों की गिरफ्तारी हुई है उनमें से भी आधे से ज्यादा बाहर के थे। मतलब इतना साफ है कि 24 नवंबर को हंगामा करने के मकसद से किसी ने पहले से ही बाहर से कुछ लोग बुला रखे थे। पुलिस ने इस मामले में लोकल एमपी और लोकल एमएलए के बेटे के खिलाफ एफआईआर भी की है। पुलिस का कहना है कि इन लोगों ने सर्वे से एक दिन पहले मस्जिद में जाकर लोगों को भड़काया था, व्हाट्सएप पर ग्रुप बनाकर लोगों को इकट्ठा किया। अब इस बात में कितनी सच्चाई है यह भी वक्त आने पर पता लग ही जाएगा। यहां बैठकर हम ये पता लगा भी नहीं सकते, मगर जब ये पूरा विवाद उठा तो हमारी दिलचस्पी ये जानने में हुई कि आखिर हिंदू पक्ष किस बेस पर यह कह रहा है कि संभल की जामा मस्जिद पहले हरिहर मंदिर थी। क्योंकि अगर उनके पास कोई मजबूत एविडेंस नहीं था तो कोर्ट ने उनकी याचिका कबूल नहीं की होती। इसीलिए हम सबके लिए जानना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि हिंदू पक्ष आखिर क्यों क्लेम कर रहा है कि संभल की जामा मस्जिद पहले हरिहर मंदिर थी और अयोध्या में भगवान राम के मंदिर की तरह बाबर ने यहां भी मंदिर तोड़कर मस्जिद बनवाई। अपनी इस बात को प्रूव करने के लिए हिंदू पक्ष के पास बहुत सारे सबूत हैं। मतलब जैसे ज्ञानवापी मामले में मस्जिद के मंदिर होने के इतने एविडेंस है कि कोई अंधा भी ये बता देगा कि इसे मंदिर तोड़कर ही बनवाया गया है। कमोवेश वैसी ही बात संभल के केस में भी लगती है। हिंदू साइड कहती है कि भाई पहले तो ये बात हम नहीं कह रहे हैं, बल्कि खुद बाबर की बायोग्राफी बाबरनामा में लिखी है। बाबर ने इसे तुर्की भाषा में लिखा था, बाद में इसका ट्रांसलेशन एनेट सुसन्ना बेवरेज ने किया था। बाबरनामा के पेज नंबर 687 पर जिक्र है कि बाबर 10 जुलाई 1529 में संभल आया था। तब उसने अपने एक सेवक जिसका नाम हिंदू बेग कुचिन था उसको यह आदेश दिया था कि इस मंदिर को मस्जिद में बदल दो। हिंदू पक्ष का कहना है कि मस्जिद में आज भी एक शिलालेख मौजूद है जिससे यह साबित होता है कि यह पहले मंदिर था। हिंदू पक्ष दूसरा सबूत अबुल फजल की किताब आईने अकबरी से देता है। आईने अकबरी में एक जगह लिखा है कि संभल शहर में हरिबंडल यानी विष्णु का एक मंदिर है जो एक ब्राह्मण का है, जिसके वंशजों में से 10वां अवतार इसी जगह पर प्रकट होगा। यह एक प्राचीन जगह है जो शेख फरीदे शकरगंज के उत्तराधिकारी जमाल का विश्राम स्थल है। इसके अलावा हिंदू पक्ष के पास 150 साल पुरानी एएसआई की एक रिपोर्ट भी है जो यह प्रूव करती है कि मस्जिद की जगह एक वक्त हरिहर मंदिर हुआ करता था। उस वक्त एएसआई के डायरेक्टर जनरल अलेक्जेंडर कनिंगम के सुपरविजन में एक रिपोर्ट बनाई गई थी। यह रिपोर्ट बाद में एक बुक के फॉर्म में सामने भी आई। किताब में साफ लिखा है कि पुराना शहर संभल रोहिलखंड के बिल्कुल बीचों बीच महिष्मती नदी पर बसा है। सतयुग में इसका नाम सब्रित या सब्रत और संभलेश्वर था। त्रेता युग में इसे महादगी
मंदिरी और द्वापर युग में पिंगला कहा गया है। बाद में इसका नाम संभल या संस्कृत में संभल ग्राम पड़ा। चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय के प्रोफेसर और हिस्टोरियन डॉक्टर विघ्नेश त्यागी ने एंशिएंट हिस्ट्री पर एक युग युगीन नाम से बुक लिखी है। इसमें संभल के श्री हरिहर मंदिर के बारे में भी डिटेल में लिखा है। बुक में उन्होंने बताया है कि जब पृथ्वीराज चौहान यहाँ के राजा हुआ करते थे तो उस दौरान 1178 से 1193 तक वहां पर हरिहर मंदिर था। इसी दौरान ही पृथ्वीराज ने संभल को दूसरी राजधानी का दर्जा भी दिया था और उसी समय संभल में यह मंदिर बना था। आपको बता दें, हिस्टोरियन थॉमस कार्ले ने 1874 में इस मस्जिद का दौरा किया था। उन्होंने भी इस बारे में कहा था कि मस्जिद का गुंबद स्टोन से बना है और ऐसा लगता है कि इसे हिंदू नक्काशीकारों ने बनाया है। इसी तरह ब्रिटिश आर्कियोलॉजिस्ट जनरल अलेक्जेंडर कनिंघम ने भी संभल की मस्जिद के बारे में लिखा है कि संभल की जामा मस्जिद इब्राहिम लोदी के टाइम 1517 यानी 1517 से 1526 के टाइम बनवाई गई थी। उन्होंने भी लिखा है कि मस्जिद के बनाने में हिंदू या जैन मंदिरों के पिलर्स का इस्तेमाल किया गया था। एक मस्जिद में जैन और हिंदू धर्म के पिलर्स का इस्तेमाल, गजब हो गया नहीं? बावजूद इसके मुस्लिम पक्ष के लोग बोल रहे हैं कि यहां कभी मंदिर था ही नहीं और जानबूझकर इस तरह की बातें की जा रही हैं। लेकिन आप अगर ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स भी चेक करें तो आपको पता चल जाएगा कि इस जगह के मस्जिद या मंदिर होने का विवाद 100 साल से भी पुराना है। एक बड़े मीडिया ग्रुप ने इस बारे में एक रिपोर्ट पब्लिश की है जिसमें उन्होंने लिखा है कि उनके पास 1908 से 1911 का गैजेट है, मतलब उस वक्त के पेपर्स हैं जिसमें साफ लिखा है कि संभल में भगवान विष्णु का मंदिर है और उसमें यह भी लिखा है कि मंदिर की जगह आज की मस्जिद के पास ही है। अब तक हमने आपको वो बातें बताई हैं जो डॉक्यूमेंटेड हैं, जो आज से 400-500 साल पहले की दर्ज है, जिसे 200-250 साल पहले लिखा भी गया है। लेकिन अगर आप हिंदू पक्ष की बात सुने तो उनके पास तो बहुत सारे आर्ग्यूमेंट हैं और धार्मिक मान्यताएं भी हैं। हिंदू मानते हैं कि संभल एक ऐतिहासिक शहर है। हिंदू शास्त्रों में इसकी जड़ें बहुत गहरी हैं। वो मानते हैं कि भगवान विष्णु के एक अवतार कल्कि भविष्य में यहाँ प्रकट होंगे। माना जाता है कि कल्कि भगवान विष्णु के 10वें और अंतिम अवतार हैं जिनका आगमन कलयुग में होना तय है। माना जाता है कि उनके अवतरण के साथ ही कलयुग का अंत होगा और अगले युग की शुरुआत भी होगी जिसे सतयुग के नाम से जाना जाएगा। हिंदू पक्ष के पास इस हरिहर मंदिर की भी ऐसी डिटेल है कि उसे सुनकर आप भी हैरान हो जाएंगे। उनका मानना है कि संभल का श्री हरिहर मंदिर, जिसे अब कुछ लोग जामा मस्जिद के नाम से जानते हैं, उसमें ऊपर की तरफ एक 20 फीट चौड़ा गुंबद वाला कमरा है। इस इमारत के 2 हिस्से हैं। उत्तर की तरफ का हिस्सा 500 फीट 6 इंच लंबा है, जबकि दक्षिण की तरफ का हिस्सा सिर्फ 38 फीट 1.5 इंच लंबा है। इस इमारत का गुंबद बहुत खास है क्योंकि यह ऊपर से नीचे तक पूरी तरह खोखला है। हिंदू पक्ष का यह भी कहना है कि मस्जिद के अंदर ऐसे पत्थर दिख रहे हैं जिस पर हिंदू धर्म के निशान थे, मगर उसे हटा दिया गया या छिपाया गया। मैं जानता हूं ये सारे आंकड़े सुनना बहुत सारे लोगों के लिए बोरिंग हो सकता है, लेकिन मुझे ये भी पता है कि जब हम किसी हिस्टोरिकल कंट्रोवर्सी पर बात कर रहे हैं तो जरूरी है कि हम विद फैक्ट्स बात करें, हमारी बातें सिर्फ जुमलेबाजी ना लगे। और फैक्ट्स क्या है ये पिछले कुछ मिनटों में मैंने आपको बता भी दिया है। अब सवाल ये है कि फिर इस तरह के मामलों में होना क्या चाहिए? कायदे से होना तो ये चाहिए कि अगर एक पक्ष को लगता है कि फला जगह हमारी है, हमारे धर्म से जुड़ी है और ये साबित करने के लिए उनके पास प्रॉपर एविडेंस है, तो वो कोर्ट में जाए, जैसा कि अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि के विवाद के टाइम हुआ। लेकिन यहीं पर 90 के दशक में कांग्रेस की सरकार की तरफ से लाया प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट बीच में आ जाता है, जो कहता है कि 1948 के बाद जो भी धार्मिक स्थल जिस भी रूप में है उसके साथ छेड़खानी नहीं की जा सकती। लेकिन दूसरी तरफ बहुत सारे कानून के जानकार ये कहते हैं कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट के सेक्शन 4 के सब सेक्शन 3 में ये साफ लिखा है कि जो भी प्राचीन और ऐतिहासिक जगह हैं उन पर यह कानून लागू नहीं होता है। इस हिसाब से कोई भी निर्माण अगर 100 साल से पुराना है तो वो एंशिएंट साइट्स में माना जाएगा। एक्सपर्ट्स का कहना है कि अगर अदालत एंशिएंट साइट्स की इस परिभाषा से सहमत हो जाती है तो काशी और मथुरा के मंदिरों पर यह कानून लागू हो ही नहीं पाएगा। और जहां तक हरिहर मंदिर की बात है तो ये पूरी कंट्रोवर्सी तो कई 100 साल पुरानी है। इसकी कानूनी लड़ाई के 100 साल पुराने सबूत तो आज भी हमारे पास है। इसलिए कोई ये नहीं कह सकता कि अचानक से यह मामला उठाया गया है, इसलिए अचानक से मामला नहीं उठाया गया। अब की सिचुएशन तो ये है दोस्तों कि अभी भी संभल में सिचुएशन पूरी तरह नॉर्मल नहीं हुई है, इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने भी इस मामले की सुनवाई पर रोक लगा दी है। जनवरी तक इस मामले में निचली अदालत कोई सुनवाई नहीं करेगी। मुस्लिम साइड के पास पूरा राइट है, पूरा हक है कि वो सर्वे की इस कार्रवाई को हाईकोर्ट में चैलेंज करे। लेकिन हिंदू साइड का भी कहना है कि हम इस लड़ाई को तब तक जारी रखेंगे जब तक हम दोबारा हरिहर मंदिर को वापस नहीं पाले। आपको पूछता हूं, भगवान न करे कोई आपके छोटे बच्चे को उठाकर ले जाए, फिर 20-30 साल बाद आपको अचानक से अपने बच्चे का पता लग जाए, तो क्या आप अपने बच्चे को यह सोचकर नहीं लेने जाएंगे कि यार अब तो बहुत साल बीत गए, काफी दिन हो गया? नहीं ना। जिस तरह आप अपना बच्चा नहीं छोड़ सकते उसी तरह एक भक्त अपने भगवान को कैसे छोड़ सकता है? हिंदू धर्म में तो देवताओं को वैसे भी बालक की तरह माना गया है, तो हम उनको उनके हाल पर कैसे छोड़ दें? उन्हें उनका घर क्या सिर्फ इसलिए ना दिलाएं क्योंकि ये बहुत पुरानी बात हो गई है? ऐसा थोड़ी हम कर सकते हैं। पूरी दुनिया में ऐसा होता है क्या? स्पेन की बात करते हैं। स्पेन ने जब इस्लामिक रूल से आजादी पाई तो उन्हें अपनी एक एक चीज को उन्होंने फिर से रिक्लेम किया जो उनसे छीन ली गई थी।
मैं आपको इस्लामिक देश तुर्की का एग्जांपल देता हूं। साल 2020 में तुर्की के राष्ट्रपति ने हागिया सोफिया नाम के एक म्यूजियम को मस्जिद में बदल दिया था। म्यूजियम की इमारत 1700 साल पुरानी थी, जो कई सौ सालों तक कभी चर्च रही और कभी मस्जिद, और अभी 10-1 सालों से वो म्यूजियम थी। लेकिन 2020 में तुर्की के राष्ट्रपति ने इस्लामिक हिस्ट्री का हवाला देते हुए इस म्यूजियम को मस्जिद में कन्वर्ट कर दिया। इसी के एक महीने बाद 22 अगस्त 2020 को उन्होंने एक और बिजांटिन चर्च को भी मस्जिद में बदल दिया था। अब इसे आप क्या कहेंगे? जब तुर्की के राष्ट्रपति ऐसा कर सकते हैं और उसे ठीक भी माना जा सकता है, तो भारत में हिंदू अगर अपने धार्मिक स्थलों को लेकर ऐसा करने की सोचे तो वो गलत कैसे हो गया? मैं फिर से इस बात को अंडरलाइन कर दूं दोस्तों कि बेशक ऐसे हर मंदिर को वापस पाने की कोशिश होनी चाहिए जिस पर बाद में कब्जा हो गया, लेकिन मंदिरों को वापस पाने की कोशिश झगड़े या नफरत की वजह नहीं बननी चाहिए। जरूरत है इस बात की कि दोनों पक्ष बैठकर बात करें, अदालत जाना है तो वहां भी जाएं, वहां सबूत पेश करें, लेकिन ये सारी लड़ाई कभी हिंसक नहीं होनी चाहिए, किसी की भी जान नहीं जानी चाहिए। मैं ये भी उम्मीद करता हूं कि बजाय इस पर नाराज होने के या इसमें साजिश ढूंढने के, मुस्लिम पक्ष को भी पूरी हमदर्दी से ऐसे मामलों को सुनना चाहिए। खैर, ये तो मेरी राय थी, आप इस पर क्या सोचते हैं? भले वो चाहे संभल की जामा मस्जिद हो, मथुरा की शाही ईदगाह विवाद हो, वाराणसी का काशी विश्वनाथ मंदिर हो, लखनऊ की टीले वाली मस्जिद हो, मालदा की मदीना मस्जिद हो, या इन जैसे और भी कई सारे विवाद। आप देख रहे हैं ना, ये सब बड़े विद्वान लोग हैं, बहुत रिसर्च करके सारी बातें बताए। अजमेर के विषय में बताया, 2.5 दिन का झोपड़ा के विषय में बताया, और अभी वो जो हरिहर मंदिर के विषय में बताया। तो इस तरह से ये सब एक जो है कूटनीतिक रहस्य रूप से आपके ऊपर आक्रमण हो रहा है। तो आज आवश्यकता है आपके एकता की। हाउ यू वी यूनाइट, इट इज कंपल्सरी। आप एक होइए, ये कंपल्सरी है, आवश्यक है, हो गया है। और अगर आप एक नहीं होंगे तो योगी जी ने ही कहा है ना, काटे जाओगे। काटे जाओगे नहीं, काटे जा चुके हो और काटे जा रहे हो। जहां आप कहते हो कि वहां ऐसा हो रहा है, यहां नहीं कर सकते, वहां करके फिर तुम्हारे यहां कर रहे हो। पहले गंधार में किए, फिर सिंध में किए, फिर कश्मीर में किए, फिर बांग्लादेश बना के वहां कर रहे हैं, और फिर तुम्हारे यहां भी कर रहे हैं। बराबर लड़ रहे हैं, पूरी तरह पत्थरबाजी हो रही है। और एक बात यहाँ एक ध्यान देने की योग्य है कि हमें, हमारा सभी वर्ग इस विषय पे जागरूक हो और हिंदुओं को ऊपर उठाने के लिए हमारे तीर्थ स्थान के देव स्थान जितने हैं वहाँ हजारों करोड़ रुपए डंप है। वहाँ से सनातन धर्म के प्रचार प्रसार और हिंदुओं को ऊपर उठाने के लिए, विशेषकर जो निम्न कास्ट के लोग पिछड़े हुए हैं, जागरूक नहीं है, उन्हें शिक्षा के लिए धन उपलब्ध कराए या उपलब्ध न कराए, अपनी योजना बना के उसी में लगा के उनको ऊपर उठाए। तो मेरा एक निवेदन है सभी तीर्थों के देव स्थानों से कि आपके यहाँ हजारों करोड़ रुपए जमा हैं, उससे समाज के उत्थान, हिंदू के उत्थान के लिए काम करिए, नहीं तो सब सरकार ले लेगी और कई जगह से ले रही है। बद्रिकाश्रम से ले रही है, जगन्नाथपुरी का ले रही है, हर जगह से ले रही है। तो आप स्वयं सामाजिक कार्य के नाम पर कम से कम लोगों को शिक्षित करिए। जो गरीब हैं अपना ही स्कूल खोल के, अपने ही स्कूल में उनको शिक्षित करिए। हर जगह स्कूल खोलिए, 1-2 नहीं, 150 स्कूल खोलिए आपके क्षेत्र में जितने, और वहाँ जितने गरीब हैं उनको शिक्षा से लेके, आवास से लेके, भोजन प्रसाद, पुस्तक, किताब, कापी, कपड़े, लत्ते सब दीजिए। तो जो सेठ साहूकार दान करते हैं उनसे कहिए वहाँ लगाएं। यानी जिनके पास धन है उनसे लेकर बैंक में डंप मत करिए, रचनात्मक कार्य से हिंदू को ऊपर उठाइए। तो मेरा यही इतना कहना था। और यदि ऐसा नहीं करेंगे
और इस हिसाब से ऐसा करने से तुम्हारे जो सभी 4 वर्ण हैं, मैं जाति नहीं बोल रहा हूँ, 4 वर्ण, चारों वर्णों में विभिन्न जातियां हैं, उनमें से जो आर्थिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े हुए हैं उनको ऊपर उठाइए, शुद्ध पवित्र बनाइए। और अगर चारपाई का एक भी पावा, तखत का एक भी पावा, बेड का एक भी पावा, 4 पावे होते हैं ना, एक भी कमजोर है या टूटा हुआ है तो आप पूरी चारपाई का या तखत या बेड को प्रयोग नहीं कर सकते। ठीक इसी तरह हिंदू है, वो 4 वर्ण इसके 4 पावे हैं और कोई एक पावा अगर आप स्वयं तोड़ देंगे तो कैसे आप उस बेड को प्रयोग कर सकते हैं। तो एट द प्रेजेंट टाइम इट इज कंपल्सरी टू यूनाइट ऑल हिंदूज एंड सपोर्ट टू ऑल हिंदूज विदाउट एनी कॉस्ट। थैंक यू, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।